पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक समय था कि भारत जो है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय में ताशकंद समझौता में ये जो है पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और समझौता होने के बाद रात में उनके रसोइया को बदल दिया गया और उनके रसोइया के जगह पर दूसरा गद्दार जो है रसोइया आ गया और रात में उनको जो है जहर दे दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो नीला पड़ करके मर गए थे। उनको हिंदुस्तान में आने के बाद ना पोस्टमार्टम हुआ ना इसके छानबीन हुआ। बाद में दो तीन कमेटी बनाई गई, वो कुछ के कुछ जो है करके शांत हो गए सब। ईमानदार आदमी के पीछे जो है भेड़िया लग जाते हैं, क्योंकि सांच में आँच होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भैया हम मनुष्य के हित में बात करते हैं और चौराहा पर कहते हैं, जिसके समझ में आ जाए वो अपना कल्याण कर ले और जिसके समझ में ना आता है वो इस पर विचार करे। कहते हैं कि कर बहिया बोल अपनी छाड़ बिरानिया की बल छूटे अपना किरे छुड़ावे पी। कर बहिया बोले अपनी छाड़ बिरानियास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरस पियास। जिसके आंगन में हृदय में चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, उसको किसी के पास भागने के या दौड़ने की जरूरत क्या है। ये अपना भूल है, अपना भरम है। संसार के 108 उपनिषद चिल्लाते चिल्लाते मर गए महापुरुषों ने कि ये आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन ये सांच के 18 पुराण बना करके उससे को ढांक दिया गया, तोप दिया गया। इसको जो है ऐसा मिलावटबाजी किया गया कि लोग के समझना मुश्किल हो गया। जिसमें वेद में साफ शब्द में कहा गया है कि आत्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये वेद के 4 महावाक्य है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी इसको सड़ा ना सके, जल इसको डुबा ना सके और अग्नि इसको जला ना सके, वायु धिया ना सके,
ये प्रकृति के स्वामी है, मालिक है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, इसे जान। और बाबा तुलसीदास कहते हैं, जानो तो तुम ही हो जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। आत्मयानुभव सो सुप्रकाशु, अब बड़े भाग्य आवहु जासु। कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली आदमी होता है जिसकी आत्मा की अनुभूति होता है, आत्मा के साक्षात्कार होता है, आत्म बल के बल से, आत्म रोशनी में आत्मा से आत्मा को जान जाता है। ये संसार में दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौराया, दो जगदीश ना है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो ये गो जो है बिना ज्ञान के है, जड़ है, और यही पुरुष स्वामी है जिसको अनादि पुरुष कहते हैं। आज जरूरत है इसको जानने के। जब मनुष्य इसको जान जाता है तो वो अपना कल्याण करता है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। मनुष्य जो है जब वो अपने आप के ठीक से जान जाता है तो ये अपना कल्याण कर लेता है। संसार के अंदर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों के सुख के कौन भोगता है? ये चेतन आत्मा मनुष्य नर नारी भोगता है। इसके सारे सुख के स्वामी कौन है? मनुष्य है। ये पांचों अपने आप को नहीं जानते। सूरज के रोशनी के आनंद कौन लेता है? मनुष्य लेता है। जल के आनंद कौन लेता है? मनुष्य लेता है। अग्नि के आनंद को कौन लेता है? मनुष्य लेता है। तब पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के, आकाश के स्वामी कौन है? मनुष्य है। जब मनुष्य प्रकृति के से छेड़छाड़ ना करता है, संतुलन में रहने देता है, तब प्रकृति भी जो है विकृति रूप धारण ना करती है। और जब मनुष्य प्रकृति के छेड़छाड़ करता है तो यही प्रकृति जो है सबके शरीर के रचना करी है, सृष्टि प्रलय करी है। और जब प्रकृति के ये मनुष्य छेड़खानी करता है तो जिनका कोरोना बीमारी 100 साल में एक बार आता है, और ये जितने जो है बहुत को झाड़ देता है, समाप्त कर देता है। और दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। जिसके अंत वो करेगा उसमें कोई दखल अंदाजी ना करेगा। इसलिए ये प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है और इसी के नियम के नाम जो है विधाता है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है। ये प्रकृतियों को कहा गया है। लेकिन बहुत कम आदमी जानते हैं कि प्रकृति के पास ज्ञान ना है। तत्ववेता जानते हैं, सब नहीं। इसीलिए जड़वादी से अचेतनवादी से ना पीछे बना था, ना ये दोनों पीछे एक थे।
न आज बन रहा है, न ये आज एक हैं, और आगे भी ना बनेगा, ये दोनों एक ना होंगे। क्योंकि अंधा आँख वाला ये दोनों कैसे एक हो जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, ऊपर के दो गए हिया के गए राय, कहीं कबीर जाके चारों गए, ताको कहाँ उपाय। जो ऊपर के आंख से अंधा हो, दोनों आंख से, आज जिसके हृदय के अंदर तीसरा नेत्र है, विवेक और विचार, ये दोनों आंख फूटा हो, चारों आंख से अंधा हो, उसके दुनिया में कौन कल्याण कर देगा। आज दिन दुनिया के अंदर जो है कथावाचकन के होड़ लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, लेकिन एक कथावाचक उपनिषद पर ना बोलेंगे, शास्त्र पर ना बोलेंगे, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ना बोलेंगे। ये तन सबको मूर्ख बनाएंगे। नचाना है, बजाना है, मजा मस्ती मारना है, और हाथ झोली फैला करके भीख मांग लेना है। तो ये सब भिखारी हैं। इनको जो है पैसा चाहिए, लेकिन जो हमारा संत गुरु ऋषि मुनि जो रहते थे, वो पैसा से काम ना करते थे, श्रद्धा से करते थे। इसलिए पृथ्वी अपने को नहीं जानती, उसको मनुष्य जानता है। जल के जो है, जल अपने आप को नहीं जानता, जल के मनुष्य जानता है, चेतन जानता है। इसी तरह से अग्नि को जो है चेतन जानता है, सगुण जब नर नारी मनुष्य जानता है। वायु जो है अपने आप को नहीं जानता, वायु के मनुष्य जानता है। आकाश जो है खाली जगह है, पृथ्वी और आकाश के बीच में सृष्टि प्रलय होता है। सूरज है, चांद है, तारागण है, ये सब ग्रह आकाश के बीच में घूमते हैं। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा सबको चलाता है। उससे पूछा जाए कि परमात्मा को कौन चलाता है, परमात्मा को किसने पैदा किया है, परमात्मा कहाँ रहता है, तो वो कहेगा, उस हिसाब से बताएगा जिस हिसाब से प्रकृति साबित होती है। सीधा प्रकृति को ना बताएगा। इसी तरह से घुमा करके यही विद्या के चोरी से ये हिंदुस्तान के लोग अंधे हो गए। बाकी विधर्मी हमारे ग्रंथ के ओरिजिनल ले गए और डुप्लीकेट बना के रख गए। महाभारत जिस समय बना था, व्यास ऋषि लिखे थे, वेद व्यास, उसमें 5,000 श्लोक था और जय संहिता के नाम से है। उसके बाद से जो है वो उन्हीं के समय में उनके शिष्य 5,000 मिला दिए, 10,000 हुआ, तो ये भारत हुआ, भारत ग्रंथ हुआ। और 90,000 बाद में मिलाया गया, वो महाभारत हुआ। आज पता न कितने मिलाया गया है। इसी तरह से हमारे ग्रंथ के, हमारे पूर्वजों के ऊपर कीचड़ मत उछालो। न हमारे पूर्वज खराब थे और न हमारे ग्रंथ खराब था। ये भेड़िया जो है, जो बीच में मिलावटबाजी करने वाले हैं, ये भेड़िया 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्री रहे, वो यही करते रहे। वो अपने इस्लाम, यहूदी या पारसी में शिक्षा ना दिए, हिंदू के ग्रंथ के छवि खराब करते रहे।
संसार में अगर हिंदुस्तान के किसी ने बर्बाद किया है वो इस्लाम है 1 नंबर पर। ये तो सीधा कहता था कि ना तो सिर कटवाओ ना तो खाल कटवाओ। आज जो है इजराइल जो है सबके काटिए तो रहा है बेवत रोकने के, डंका के चोट पर काट रहा है। ये हिंदुस्तान के कमजोर समझे हैं सब। यहाँ गद्दार खाली देश के बंटवाते रहे, तोड़ते रहे, लुटवाते रहे, और ये बाहर गए नहीं। पाकिस्तान के बंटवारा में लाखों आदमी के कत्ल हुआ, मारे गए। पाकिस्तान बंटवारा में कितने लोग बेघर हुए और निर्दोष लोग बेघर हुए, निर्दोष लोग मारे गए और निर्दोष लोग के परिवार बिछड़ गया। 50,000 हमारी बहन बेटी के पता न लगा गई कहाँ, और महीना दिन तक ले पाकिस्तान से एक ट्रेन में लाश भर के आता था हिंदू के। तब नाथूराम गोड़ ने कहा था कि बापू ये खून खराबा रोको, अन्यथा भारी सभा में हम तुमके गोली मारेंगे। महात्मा गांधी नाथूराम से कहा था कि नाथूराम देख, हमारी बात अब कोई मानने वाला ना है। ये जवाहरलाल के चाल था जिसने देश के बंटवारा करा दिया। हमसे गलती हुआ कि हमने जो है जवाहरलाल नेहरू के पटेल के जगह पर प्रधानमंत्री बना दिया। जिसमें पटेल जीता था, पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये सब बीमारी ना होता, और राजी था जीना भी। हिंदू मुसलमान दोनों राजी थे, और दोनों सुभाष चंद्र बोस से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ये दोनों जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तैयार थे। इसने जब देखा कि हमके दुनिया प्रधानमंत्री नहीं बनने दे रही है, तो इसने जा कर के महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू कहता है कि बापू अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कांग्रेस के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और विस्फोट करा देंगे। महात्मा गांधी सोचा कि बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है, और ये फिर ऐसा खेल खेलेगा कि ये देश गुलाम हो जाएगा फिर दोबारा। इसलिए इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये आज इसके वंशज जो है हिंदुस्तान के भला नहीं चाहते। ये आज भी कहते हैं कि हिंदू गद्दार है। जो गद्दारी के पट्टी इसके खानदान जो है अंग्रेजन के जूता उठाने में बिता दिया, गुलामी करने में बिता दिया, वो आज बकवास कर रहा है। कांग्रेस लगता है कि उसकी बपौती है, बाकी उसमें योग्य आदमी हिंदुस्तानी ना है। ये इमरजेंसी लगा करके हजारों आदमी के गोली से उड़वा दिया था। आज जेल में जितने नेता थे उनको सबको पिटवा करके इतना मारा पीटा था जिसकी बोली सबके बंद हो गई थी। बड़े बड़े लीडर थे। ये इमरजेंसी जबरन लगा दिया था। इसने फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, ये नीति से आज तक ले आ रहा है। इसके शरिया कानून के नियम है कि जो देश के गद्दार होता है उसको फांसी डाल दी जाती है। जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के हिंदू के गद्दार कहता है, इससे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? फांसी तो इसके होना चाहिए। इसलिए आज सावधान होने की जरूरत है।
हिंदुस्तान के आर्य समाज के, सनातनी के, आर्यों के एक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया, और हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? ये सब के कई को टुकड़ा दे दिया गया, ये फिर यहीं पर जमे पड़े हैं। जब ये 30% होंगे तब इनको देश चाहिए। अच्छा भलाई इसी में है। इसी के पीछे जो है नाथूराम गोड ने गांधी को मारा था कि अगर जब देश के बंटवारा कर दिया तो टोटल ये विधर्मियों के वहाँ जाने दो पाकिस्तान में, जो ये देश के नमक खा के नमक हलाली करते हैं। जिस थाली में खाएंगे उसी में छेदा करेंगे। भीमराव अंबेडकर कहा था अपने ग्रंथ में कि ये कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते। जिस संविधान के अंबेडकर जी ने बनाए थे वो ये भी कहे थे कि हमारा चलता तो इस संविधान के जला देते, लेकिन उन्होंने सब मजबूर थे। इसलिए मजबूर थे कि कांग्रेस के और अंग्रेजन के मन मर्जी से ये कानून बन रहा था। लेकिन ये हिंदुस्तान के नेता चुप इसलिए थे कि किसी तरह से आज़ादी मिल जाए, इसलिए सब बर्दाश्त किए। आज वो गुलामी ना है, आज तो जरूरत है कि ईंट के जवाब पत्थर से दें और इस गुलामी से ऊपर उठे। अगर आज के समय में ये देश ना बदले और ये जो है राष्ट्र और देश अपना रक्षा ना करे तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि करे। आज तत्काल 2 दिन पहले घटना घटी है, 1 दिन पहले 2 दिन, जहां पर 1 से 21 आदमी मरे। दुनिया के वो बाबा आ दादा आ भगवान आ देवी देवता किसी के बेवत ना है कि बचा ले। इसलिए किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत ना है। अपने पुरुषार्थ के बल से अपना रक्षा करो और ना भेड़ बनने की जरूरत है। अपने के जानो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जूनी है।